अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है नल्ली निहारी। तो आप लोगों को ये डेफ़िनेटली बहुत बहुत शदीद पसंद आने वाली है और ये बहुत ही मज़े की बनती है नल्ली निहारी। तो हम नल्ली निहारी बनाते हैं, आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट सारे नोट कर लेंगे कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। बहुत कम चीज़ें इसमें लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने शान का निहारी मसाला ले लिया था और साथ में यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का लिया था पेस्ट, ठीक है। और साथ में हमारे जो डेली स्पाइसेस होते हैं ना, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हल्दी, तो हमने वो ले ली थी। प्याज हमने कुछ कटिंग कर लिए थे, 2 से 3 हमें ब्राउन करने थे और बस हमने ये लिया था। अब हम चलते हैं आगे। पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे मैं अनियन जो है ये करूँगी ब्राउन, ठीक है। इसको ब्राउन करना है मुझे और ब्राउन करने के बाद मैं इसको अलग से ब्लेंड कर दूँगी। ब्राउन प्याज का एक पेस्ट बना लूँगी। ये देखें आप, प्याज ब्राउन हो चुकी है और मैंने इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना के साइड पे रख लिया था। अब हम यहाँ पे जो है नल्ली और हमारे पास जो गोश्त होगा हम इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ताकि इसमें से स्मेल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। और ये सारा अच्छे से इसको भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेंगे, आपको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और मिर्च भी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून ली थी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने वो ब्राउन वाली प्याज का पेस्ट ऐड किया है, ऑप्शनल है, कुछ लोग वैसे ही डाल देते हैं और वो अलग से खड़ा खड़ा आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस तरह ब्लेंड करके डाल दिया था। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको डालनी है या नहीं ऐड करनी। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शान का निहारी मसाला। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था, तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, लो टू मीडियम, ताकि हमारा मीट जो है वो अच्छे से गल जाए। और जब आप चेक कर लिएगा आपका जो मीट होगा वो गल जाएगा, तब उसके अंदर फिर आप आटा जो है वो घोल के ऐड कर लेंगे। जितना थिक आपको चाहिए होगी कंसिस्टेंसी इसकी, तो आप उतना ही आटा इसके अंदर डिज़ोल्व करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी, और मुझे इतनी चाहिए थी तो मैंने इतना ही रख लिया था। इसको हम लो फ्लेम पे और थोड़ा पकाएंगे। अच्छा, पकने के बाद देखें ये ऑयल ऊपर आ गया था, इसको मैंने अलग से साइड में जो है वो सेपरेट कर लिया, इसका ऊपर का जितना ऑयल आया था। तो आप भी इसी तरह किया करें, अलग से आप निकाल लिया करें इसका सारा ऑयल जितना ऊपर आ जाता है। आप ये देख सकते हैं अच्छी सी थिक हो गई है, मज़ेदार सी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने सेपरेट किया हुआ था ऑयल, ये हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। और अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो हमने अदरक और लेमन वगैरह काट के रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे अच्छे से। बहुत ही मज़े की बनी थी निहारी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी से और भी अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।